हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट पे। इस लेक्चर में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस को देखेंगे। तो यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल आपको 10 यूनिट पढ़ना है। तो यहाँ पे सिलेबस देखिए, यूनिट 1 में आपका है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में आपको पढ़ना है सीरीज रेगुलेटर, शंट रेगुलेटर, ओवरलोड एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, स्विचिंग मोड रेगुलेशन। तो ये आपका यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में हम लोग देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी एम्पलीफायर देखेंगे, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन देखेंगे, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर देखेंगे, पुश पुल एम्पलीफायर देखेंगे क्लास बी का। फिर इसी में हम लोग देखेंगे क्रॉस ओवर प्रोटेक्शन एंड इट्स एलिमिनेशन। क्रॉस ओवर प्रोटेक्शन देखेंगे और उसका क्रॉस ओवर डिटेक्शन और उसका हम लोग एलिमिनेशन देखेंगे, कैसे एलिमिनेट करते हैं। यूनिट 3 है आपका थायरिस्टर। थायरिस्टर में आपको पढ़ना है थायरिस्टर फैमिली के बारे में, उसका सिंबल और वर्किंग, कैसे थायरिस्टर काम करता है। नेक्स्ट है एससीआर ऑपरेशन, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है एससीआर का कैरेक्टरिस्टिक्स, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। नेक्स्ट है 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी। फिर हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ टर्निंग ऑन, एससीआर को कैसे ऑन करते हैं, इसको हम लोग प्रोसेस देखेंगे, डिफरेंट सारा प्रोसेस। गेट ट्रिगरिंग, डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग, बहुत सारा ट्रिगरिंग है। नेक्स्ट है टर्न ऑफ मैकेनिज्म, हम लोग कैसे ऑफ करते हैं एक एससीआर को, एक थायरिस्टर को कैसे हम लोग ऑफ करते हैं, उस चीज को ही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है डिवाइस रेटिंग, उसका हम लोग देखेंगे, सीरियल एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर। तो ये आपका यूनिट 3 में पढ़ना है जो थायरिस्टर है। यूनिट 4 है पावर स्विचिंग डिवाइसेस एंड ट्रिगरिंग सर्किट। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है डायक क्या होता है, ट्रायक के बारे में पढ़ना है, यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है, यूज ऑफ डायक एंड ट्रायक देखना है। फिर आपका है रेसिस्टेंस टर्न ऑन सर्किट, आरसी टर्न ऑन सर्किट। तो ये आपका यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 है एसी पावर कंट्रोल एंड मोटर स्पीड कंट्रोल। इसमें हम लोग देखेंगे फेज कंट्रोल, फुल वेव कंट्रोल सर्किट, हाफ कंट्रोल ब्रिज सर्किट, डुअल कन्वर्टर देखेंगे। यूनिट 6 है आपका लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर, उसमें हम लोग देखेंगे लाइन कम्यूटेड सर्किट को देखेंगे। फिर है इफेक्ट ऑफ सोर्स इंपीडेंस और उसके बाद है आपका इन्वर्टर ऑपरेशन। इन्वर्टर का हम लोग ऑपरेशन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 7 में देखेंगे इन्वर्टर्स को। इन्वर्टर में आपको पढ़ना है इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर में आपको पढ़ना है फोर्स कम्यूटेशन इन्वर्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या है, टर्निंग ऑफ, जो हम लोग थायरिस्टर को ऑफ करते हैं उसी को हम लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स कम्यूटेशन पढ़ना है। नेक्स्ट है पैरेलल इन्वर्टर, उसके बाद है आपका सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर, उसके बाद है ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज एंड 3 फेज। ब्रिज इन्वर्टर हम लोग देखेंगे सिंगल फेज और 3 फेज के लिए। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 8, इसमें आपको चॉपर के बारे में पढ़ना है। तो चॉपर क्या करता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, वो पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करता है। तो चॉपर्स में आपको पढ़ना है ऑन ऑफ कंट्रोल, उसके बाद है रोटर ऑन ऑफ कंट्रोल चॉपर सर्किट, फिर है आपका इम्प्रूव्ड ऑन ऑफ सर्किट, उसके बाद है स्टेप अप चॉपर सर्किट, उसके बाद है मल्टी फेज सर्किट, उसके बाद है 2 क्वाड्रेंट चॉपर, उसके बाद है एसी चॉपर। तो हम लोग चॉपर के बारे में यूनिट 8 में डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट 9 में है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर और यूनिट 10 में है स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर। तो ये आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, जो आपका एक सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका ये आपका सिलेबस है। टोटल 10 यूनिट आपको पढ़ना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।